में जाना जाता है। बुध मूलतः कन्या एवं मिथुन राशि के स्वामी है। लिखिए आप लोग, बुध कन्या एवं मिथुन राशि के स्वामी हैं। गुरुदेव कल करवा दिया था बुध का जी। बुध का हो गया था। हाँ जी, बुध का हो गया था, कारकत्व भी हो गए थे। भोग लिखाना है प्रभु जी। रोग और तो गुरुदेव वो चीज कार्य क्षेत्र बचा है गुरुदेव। चलिए बता देते हैं जो जो चीज हो सकता है कि कुछ चीज नए निकल के आए जो नोट किए हैं आप लोग। जी ठीक गुरु है, जी, हाँ करवा दीजिए करवा दीजिए। बुध से बनने वाली योगों के बारे में नहीं बताया था गुरु जी। चलिए ठीक है, बता देते हैं भगवान, बता देते हैं। मूलतः लिखिए, बुध कन्या एवं मिथुन राशि के स्वामी है। बुध कन्या एवं मिथुन राशि के स्वामी हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि बुध कन्या अथवा मिथुन राशि में हो, तात्पर्य बुध कन्या अथवा मिथुन राशि में हो तो बुध को स्वगृही अथवा स्वक्षेत्री, स्वगृही या स्वक्षेत्री कहा जाएगा। ठीक है। कन्या राशि में 1 से 18 अंश तक, कन्या राशि में 1 से 18 अंश तक बुध को मूल त्रिकोण राशि में, कन्या राशि में 1 से 18 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में और 19 से 30 अंश तक, कन्या राशि में ही 19 से 30 अंश तक स्व क्षेत्र का माना जाएगा। ठीक ना, समझ गए कि नहीं? कन्या राशि में 1 से लेके 18 अंश तक बुध मूल त्रिकोण में होते हैं और कन्या राशि में 19 से 30 अंश तक स्वक्षेत्री जाने जाते हैं। ठीक है। जी गुरु जी। कन्या राशि में 15 अंश तक, कन्या राशि में 15 अंश तक बुध उच्च के, कन्या राशि में 15 अंश तक बुध उच्च के तथा मीन राशि में 15 अंश तक नीच के होते हैं। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, कन्या राशि में 15 अंश तक बुध उच्च के और मीन राशि में 15 अंश तक नीच के माने जाते हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए अब जो है इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग मूल राशि मतलब मूल त्रिकोण राशि, उच्च और नीच, ये चीज जान गए। इसके पश्चात हम लोग बुध के कारकत्व को समझेंगे। ठीक है। भगवान जैसे आप नैसर्गिक पढ़ाते हैं ना वैसे ही पढ़ाए ना, अच्छा रहेगा। जी जैसे आपका रेगुलर पैटर्न है पढ़ाने का वैसे ही पढ़ाइए आप। ठीक है भगवान। चलिए, बुध यदि प्रथम भाव, बुध प्रथम भाव यानी कि लग्न में रहने पर, बुध लग्न में रहने पर दिग्बली होते हैं। बुध लग्न में होने पर दिग्बली। ठीक है। जी गुरुदेव। अब लिखिए,
बुध जो है दिन और रात्रि दोनों में काल बली, बुध दिन और रात्रि दोनों में काल बली, नैसर्गिक बल तो आप लोग जानते ही हैं, शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। पूरा रिपीट कर दे रहा हूं, नैसर्गिक बल के आधार पर शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र तथा सूर्य, ये एक दूसरे से अधिक बली होते हैं। ठीक है, शनि, पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, शनि, शनि से बली मंगल, मंगल से बली बुध, बुध से बली गुरु, गुरु से बली शुक्र, शुक्र से बली चंद्र, चंद्र से बली सूर्य। ठीक है, जी बहुत सुंदर भगवान। चलिए, चेष्टा बल, चेष्टा बल के बारे में तो आप लोगों को बता ही गया था। मकर से मिथुन राशि तक, मकर से मिथुन राशि तक सूर्य तथा चंद्रमा चेष्टा बली होते हैं। ठीक है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, ये चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बली माने गए हैं। मंगल ना? बुध भगवान एक बार फिर से। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, ये चंद्रमा के साथ रहने पर, यानी कि इनमें से किसी भी ग्रह के साथ यदि चंद्रमा है और राशि मकर से मिथुन तक, ठीक है ना, यानी कि मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, ठीक ना, ये राशि हो और साथ साथ में इन ग्रहों के साथ में यदि चंद्रमा हो तो इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। ठीक है, 6 प्रकार के बल होते हैं। उच्च नीच यानी कि स्थान बल, दिक यानी दिशा बल, दृक यानी कि दृष्टि बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल अभी बता दिए। ठीक है, अब अंतिम जो बल है दृग बल, ठीक ना। तो जिस ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, इतना जान लीजिए, जिस ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसको दृष्टि बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जी भगवान। चलिए, तो बुध की दृष्टि लिख लीजिए, सबसे पहले बुध की दृष्टि। गुरुजी दिग्बल या दृग्बल? दृग, दृग भगवान, दृग, दृग यानी दृष्टि। पहले दृष्टि लिख लीजिए, किस ग्रह की कौन सी कितनी दृष्टि है। बुध, जान लीजिए, बुध जिस भाव में भी बैठा हो, बुध जिस भाव में भी बैठा हो, जहां पर भी बैठा हो, ठीक है, मान के चलिए कि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ठीक है, बुध यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो पहले लिख लीजिए, फिर इसको समझा देते हैं। पहले लिखिए, जिस भाव में बुध बैठा हो या बुध जिस भाव में बैठा हो, वहां से तीसरे तथा 10वें, बुध जिस भाव में बैठा हो वहां से तीसरे तथा 10वें भाव को एक पाद दृष्टि या एक चरण दृष्टि, ठीक है, बुध जिस भाव में बैठा हो वहां से तीसरे तथा 10वें भाव को एक चरण दृष्टि या एक पाद दृष्टि से देखता है।
ठीक है। जी भगवान। दूसरे पांचवें तथा नवें, पांचवें तथा नवें भाव को बुध जिस भाव में बैठा हो वहां से पांचवें तथा नवें भाव को दो पाद या दो चरम दृष्टि से देखता है। बुध जिस भाव में बैठा हो वहां से पांचवें तथा नवें भाव को दो चरम दृष्टि से देखता है। चौथे तथा आठवें भाव को, चौथे तथा आठवें भाव को तीन चरण दृष्टि से देखता है। चौथे तथा आठवें भाव को तीन चरण या त्रिपाद दृष्टि से देखता है। सातवें भाव को चतुष्पाद या पूर्ण दृष्टि, चतुष्पाद या पूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक है। अब समझ लीजिए, किन्हीं का कोई छूटा तो नहीं है यहाँ पे लिखवाने में। चलिए, अब मान के चलिए कि बुध चतुर्थ भाव में बैठ जाए। ठीक है। यदि बुध चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो छठा भाव, छठा भाव और लग्न, छठा भाव और लग्न वहीं से ना होगा इसका तीसरा तथा दसवां। बोलिए, बुध यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो छठा भाव और लग्न को एक पाद दृष्टि से देखेगा, देखेगा ना। जी गुरुजी जी। सप्तम भाव को और एकादश भाव को, बुध यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को और एकादश भाव को तीन चरण दृष्टि से देखेगा, यानी कि तीन पाद दृष्टि से देखेगा। अष्टम और द्वादश, अष्टम और द्वादश भाव को द्विपाद दृष्टि यानी कि दो चरण दृष्टि यानी कि 50% दृष्टि से देखेगा। ठीक है। और दसम भाव को, चौथा भाव में बैठा हुआ है तो सामने कौन सा भाव होगा? दसम भाव, सातवां दृष्टि है ना। सप्तम, सप्तम भाव पे किसी भी पूर्ण दृष्टि होती है तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि, चतुष्पाद दृष्टि या 100% दृष्टि से देखता है। और सूत्र मैंने आपको पहले ही दिखला दिया, ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से, जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं उस भाव को अधिक लाभ या बुरे हैं तो अधिक हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुजी। चलिए, अब हम जानते हैं, अच्छा बुध लिख लीजिए। बुध जो है मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं, यह भी लिख लीजिए। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं। इसके अलावे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सभी, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। ठीक है ना। सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यह जो है कभी मार्गी और कभी वक्री होते हैं। बस इतना लिखिए। अब लिखिए कारकत्व, कारकत्व बोले कि लिखवा दी हैं। बीमारी लिखिए। बीमारी बुध से तंतु प्रणाली के रोग, तंतु प्रणाली के रोग, दिमागी एवं
जबान की बीमारियां, दिमागी एवं जबान की बीमारियां, जिह्वा की बीमारी, खुशबू बदबू का पता न लगना, खुशबू बदबू का पता न लगना। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, बुध के कारकत्व से होने वाली बीमारियां, ठीक है। तंतु प्रणाली के रोग। जी गुरु जी क्षमा चाहूंगा थोड़ा मैं। जी बोलिए। हेलो जी, मैं एक तो जानकारी लेना चाहता था बोलिए। जी कि ये जो पाद दृष्टि है ये सब ग्रहों पर मतलब निर्भर करेगी, पांचवी नौवीं की कोई कोई ग्रह बस? नहीं नहीं, मैंने पहले भी लिखवाया है, पहले की हमारी कक्षाओं में मैं प्रत्येक ग्रहों का दृष्टि जो है आपको लिखवाते चला जा रहा हूं। अभी ग्रह खंड चल रहा है और ग्रह खंड के अंतर्गत सभी ग्रहों की जिसकी जो जो दृष्टि प्राप्त है, किसको कौन सा ग्रह किस भाव को किस दृष्टि से देखता है, ठीक है। तो ये लिखवाया गया है। ग्रह को 4 प्रकार की दृष्टि प्राप्त है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और चतुष्पाद, ठीक है। जी मूलतः दृष्टि का ही जो है सो बल होता है, जी नैसर्गिक जी बल होता है, जी दिग्बल, दिशा बल, दृष्टि इस बल, प्रकार की बात कार्य होती है। बल, ठीक है, जी चेष्टा बल। तो जी जी ये 6 प्रकार के बल से ग्रहों को हम बलवान मानते हैं, ठीक है। जी जी 6 प्रकार के जो बल हैं, इन 6 प्रकार के बलों से ग्रहों को हम बलवान मानते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में बलवान है, कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर है, जी ठीक है। पंडित तो सचिन कमजोर शास्त्री जी, अरुण पंडित जी, सचिन एक मिनट अरुण जी, गुरुदेव। पंडित सचिन शास्त्री जी, आप कब से कक्षा में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, पहले ये बताइए। भगवान, आवाज आ रही है हमारी आपको? सचिन शास्त्री जी, आवाज पहुंच रही है प्रभु जी? सचिन जी बोलिए, अरुण जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। उत्तर दें भगवान, कम से कम अभी आप हाँ हाँ कर रहे थे, अभी कम से कम उत्तर तो दें, कम से कम पूछा जा रहा है तो। सचिन जी, पंडित सचिन शास्त्री गर्ग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या किया जाए भगवान, ये तो प्रश्न बस कर रहे हैं, प्रश्न करके लोग कक्षा को बाधित कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं, हमारा जो विषय है उसको जो है सो देखिए। तो पढ़ाइए भगवान, किसी का प्रश्न बीच में ना लीजिए, प्रश्न काल जो है उसी समय होगा, 10 मिनट पहले। ठीक, चलिए चलिए। तंतु प्रणाली के रोग, बुध से होने वाले रोगों के बारे में। तंतु प्रणाली के रोग, दिमागी एवं जबान यानी कि जिह्वा की बीमारी, खुशबू बदबू का पता न लगना, खुशबू बदबू का पता न लगना, दांत, दाढ़ अथवा दांतों के रोग, गम प्रॉब्लम भी होते हैं लोगों को, मिर्गी, मिर्गी, चमड़ी एवं खून से संबंधित रोग, या स्किन प्रॉब्लम या आपका ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है। विकार अधिकतर जो है सो होते हैं। कुछ लोग बोल चाल में तुतलाते हैं, तुतलाना, हकलाना, ठीक है। बोल चाल में जी भगवान। तुतलाना, हकलाना, पेट विकार, पेट विकार, सूखा, हाजमा, कमजोरी, डिहाइड्रेशन कहिए, बदहजमी कहिए, पेचिस कहिए, ठीक ना। कमजोरी, वीकनेस, जी भगवान। भूख न लगना, भूख न लगना, पेट में दर्द, पेट में दर्द, संग्रहणी तथा बहरापन, मतलब कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, ठीक है।
या जी भगवान। बहरे होते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। चिंतित, इन्वायरमेंट से संबंधित रोग, वातावरण चेंज होता है तो लोगों को कुछ ना कुछ प्रकार की बीमारियां होते रहती हैं। ज्यादा मेंटल डिप्रेशन, अधिक दिमाग का यदि काम करते हो तो उससे संबंधित। ठीक है। जी भगवान। इन लोगों को थोड़ा शांत रहने से इनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहता है। ठीक है। जी भगवान। चलिए, ये हो गया बीमारी। ठीक है। अब रोजगार। रोजगार, तो रोजगार में बुद्ध से संबंधित व्यापारी, व्यापारी, बिजनेस, छापा खाना, जो रेड वगैरह करते हैं लोग, सेक्रेटरी, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, सलाहकार, सचिव, लेखक, लेखक, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, क्लर्क, जी क्लर्क, एलडीसी इत्यादि, ऑडिटर, ऑडिटर, एजेंट, किसी भी प्रकार के एजेंट, चाहे वो एलआईसी के हों या किसी भी चीज के हों, एजेंट, पुस्तक विक्रेता, स्टेशनरी की दुकान, दलाल, ब्रोकर, बहुभाषिया, लोग जो ट्रांसलेटर वगैरह का काम करते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, अध्यापक, सहायक, किसी भी चीज के असिस्टेंट, नर्स, नर्सिंग का भी काम, मुंशी, डाक सेवा, मुंशी, डाक सेवा, कोरियर, कोरियर इत्यादि क्षेत्रों पर इनका अधिपत्य होता है। ठीक है। जी प्रभु जी। चलिए, अब आगे कुछ कुछ चीजें अन्य ग्रंथों का भी जो है सो हम लोग संकलन कर लेते हैं। ठीक है। तो अन्य जो ग्रंथों से संकलन प्राप्त होता है उसमें रोग में एक बार आप लोग देख लीजिए, पुनः एक बार जो लिखे हैं उसको ठीक कर लीजिए। बुद्ध से संबंधित जो होने वाले रोग हैं उसमें और ये लोग रोग लिख लीजिए। स्नायु, स्नायु, श्वास, मुख, स्नायु, श्वास, मुख, मुख, वाणी, वाणी, नासिका संबंधित रोग, नासिका संबंधित रोग, गूंगापन, गूंगापन, मति भ्रम, मति भ्रम,
नाड़ी कंपन, सेंसिटिव कुछ लोगों की नाड़ियां होती हैं, नाड़ी कंपन, मंदाग्नि, कुष्ठ, कुष्ठ, त्रिदोष ज्वर, त्रिदोष, पित्त वात कफ, बुद्धि का असंतुलन रहना, बुद्धि का असंतुलन रहना, असंतुलित रहना, दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली, चर्म रोग, चर्म रोग, वायु विकार, वायु विकार, मूर्छा, मूर्छा बेहोशी, दमा, दमा और विभ्रांति। विभ्रांति मतलब होता है कि जिसको क्या बोलते हैं, एक भ्रम हो जाता है ना आदमी के अंदर, भय कि अब मेरे को बुखार लगेगा, अब मेरे को मेरा पित्त चढ़ गया है, अब मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा। इस तरीके के जो लोग कहते हैं, भ्रांति आ जाती है रोग के प्रति, तो ये सब बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, जी भगवान। चलिए बुद्ध से प्रोफेशन के बारे में भी लिख लीजिए आप लोग, पुनः एक बार लिख देता हूं। गुरुदेव थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, स्पीड बहुत तेज हो जा रही है आपकी। अच्छा ठीक, जो चीजें छूट गई पुनः रिपीट कर दूं मैं? नहीं भगवान, आगे जो बोल रहे हैं ना प्रभु जी, थोड़ा धीरे धीरे बोले बस। चलिए ठीक वो है। रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, लेकिन थोड़ा नोट करवा देंगे, ठीक रहेगा। अच्छा चलिए लिखिए, बुद्ध से संबंधित कार्य क्षेत्र। ओरेटर का काम, व्याख्याता, व्याख्याता, ओरेटर्स, क्लर्क, क्लर्क, ओरेटर, व्याख्याता, व्याख्याता, ओरेटर्स, क्लर्क, क्लर्क, वकील, वकील, वकील के अंदर आपके सभी एडवोकेट भी, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, शिक्षण, शिक्षण से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, अध्यापक, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए जो भी कार्य क्षेत्र हैं, अकाउंटेंट, बुद्धिजीवी, शिक्षण से संबंधित, अध्यापक वर्ग से संबंधित जितने भी है, चाहे वो ट्यूशन हो, ट्यूशन टीचर हो या आपके स्कूल टीचर हो, अकाउंटेंट, अकाउंट से संबंधित, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में हमें नहीं मालूम, विज्ञान, विज्ञान साइंस से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, शिल्प से संबंधित, कूटनीतिज्ञ, विज्ञान, साइंस, ज्योतिष, ज्योतिष, शिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट, कला, कला। जी बोलिए, बोलिए अरुण जी बोलिए। वही बता रहे हैं भगवान, कला भी होता है ना, उसी को कला कहते हैं। हाँ हाँ, शिल्प कला, किसी प्रकार के, सभी प्रकार के कलाएं, चिकित्सा, चिकित्सा मेडिसिन से संबंधित, चाहे मेडिसिन विक्रेता हो, चाहे फार्मेसी हो, पुस्तक विक्रेता, पुस्तक बेचने वाले,
इसका शायद मैंने जिक्र कर ही दिया। पुस्तक विक्रेता, स्टेशनरी, जी जी हो गया उसका। संदेश वाहक, डाक से संबंधित, पोस्टमैन, दूत, दूत भी हैं आजकल, एम्बेसडर वगैरह जो होते हैं। जी भगवान। उद्योग, उद्योग और व्यापार, जितने भी प्रकार के उद्योग हैं, इंडस्ट्री से संबंधित, प्रकाशन से संबंधित, प्रकाशन, अब प्रकाशन से संबंधित वह संपादन, लेखन, पुस्तकों का जो है सो प्रकाशित करते हैं, जो पुस्तक जो संपादित करते हैं, वो पुस्तक लिखते हैं, वो सभी, इससे संबंधित सभी डिपार्टमेंट, सभी रोजगार से संबंधित। इससे इंजीनियर भी होते हैं लोग, इंजीनियर, वास्तुविद, शिल्पकार, वास्तुविद, शिल्पकार, इंजीनियर, अभियंता जिसको बोलते हैं। टेलीकॉम विभाग, पोस्ट एंड टेलीकॉम, डाक और तार विभाग। कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी। ठीक है, जी भगवान। चलिए, कुछ चीजें छूट गई हो जिनकी प्रश्न आप कर सकते हैं। आज बुध से संबंधित सारी चीजें लगभग संपन्न हो चुकी हैं। जिन कोई का प्रश्न हो प्रभु जी, वो अपना हैंड राइज करे और गुरुजी, बुध से संबंधित योग जी, जी, बुध से संबंधित बनने वाले योग जी। अच्छा, बुध से संबंधित, अच्छा, योग के बारे में बताते हैं पहले। अभी जो जो चीजें लिखाए हैं उससे संबंधित अगर कोई चीज छूट गई हो तो उसे प्रश्न संबंधित बोले। जी ऋषि जी, प्रश्न करें। गुरुजी वो बताया था पहली बार में कि ये वातावरण से दिमाग का काम करने से संबंधित रोग, ये यहाँ पे मतलब छूट गया था। जो लोग देर तक काम करते हैं, मेंटल, आपका आईटी सेक्टर जो हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया, इन संबंधित चीजों में जो लोग देर रात्रि तक या बहुत देर तक काम करते हैं, तो इससे संबंधित किसी न किसी प्रकार का विकार जो है मस्तिष्क में आ जाता है। ठीक है, तो इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं वो जो है आपका इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इससे उत्पन्न होने वाले एंजाइटी होता है, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। मुख्यतः तो यही तीन चीजें होती हैं। एक होता है एंजाइटी, कुछ लोगों को नींद न लगने की समस्या होती है ना। जी गुरुजी। तो मूलतः एंजाइटी, डिप्रेशन और आपका क्या बताए थे अभी, यही दो तीन चीजें हैं मूलतः। और किन्हीं का हरिक जी बोले प्रभु जी। लोगों नवों में तो ये नमो मूल नमो। त्रिकोण कितने अंश में रहता है कन्या राशि में? मूल त्रिकोण 1 से 18 अंश तक कन्या राशि में। अच्छा भगवान, लेकिन कल जो मनोरंजन जी ने बताया तो 15 से 20 बताया था मूल त्रिकोण कन्या राशि में। अब दोनों में से कौन सा सही होगा ये थोड़ा? एक ग्रह अपने उच्च राशि में भी हो सकता है और मूल त्रिकोण राशि दोनों में हो सकता है। तो जी। 1 से 15 अंश तक आपका वह जो है ये उच्च राशि में रहेगा, और 15 के पश्चात जो रहेगा तो वह जो है सो मूल त्रिकोण में आ जाएगा।
अच्छा ऐसा है, ठीक है बाबा। 18 अंश तक कहीं प्रमाण मिला है, अब 20 तक भी होता है कहीं कहीं पर दिया हो, तो हमें इसका ये नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने लिखाया है तो आप इसको लिख लें। ठीक है और बाबा, किन्हीं का ठीक है। प्रश्न है प्रभु जी? हम्म। और किन्हीं का प्रश्न हो हैंड राइज करे प्रभु जी। जी जी ऋषि ऋषि, जी बोले। गुरुजी ये नीच राशि में मीन में नीच राशि 0 से 15 ही होता है कि 15 से 30 होता है? नहीं 15 अंश तक। 15। अगर एक कन्या राशि में आप ही जोड़िए, कन्या राशि में एक अंश पर यह उच्च का हो रहा है, तो मीन राशि में एक अंश पे उच्च का नहीं होगा, नीच का नहीं होगा। किसी भी ग्रह, जो ग्रह जिस राशि में जितने अंश पे उच्च का होता है, उससे सातवीं राशि, ठीक है, उससे सातवीं राशि में उतने ही अंश पर वह नीचता को प्राप्त करता है। तो जब 1 से 15 अंश तक अगर कन्या राशि में उच्च का है, तो 1 से 15 अंश तक यह जो है आपका मीन राशि में नीच का हो जाएगा। क्लियर है? जी गुरुजी। याद कर लीजिए, ये सब पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उससे सातवीं राशि में नीच का हो जाता है। जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उससे सातवीं राशि में नीचता को प्राप्त करता है। ठीक है? जी भगवान। हम्म। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं भगवान। चलिए, तो अब हो गया हमारा बुध से उत्पन्न होने वाले योग, यही ना? जी भगवान योग लिखवा दीजिए। चलिए, योग पर भी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा, 1 मिनट सिर्फ। तब जी तक जी कोई प्रश्न तो आपस में चर्चा करें आप लोग। ठीक ठीक ठीक।
गुरुदेव नहीं तो कल नोट करवा देना, आज कहीं विवाह संस्कार में जाना है फिर। चलिए, तो बाकी जो प्रकरण बच गया उसको कल ही पूरा पूर्ण कराया जाएगा, ठीक है? ठीक है गुरुजी। गुरुदेव रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए विनोद जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद बंद कर करके दीजिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप शांति मंत्र के साथ कक्षा का समापन करें अरुण जी। आनंद जी शांति मंत्र बोले प्रभु जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। रिकॉर्डिंग बंद करें प्रभु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। पुनः कल कक्षा में हम लोग योग से संबंधित प्रकरण में बुध से होने वाले योग या बुध जिस जिस योगों का जो है सो फल देता है उसके विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है? सभी को नमो नमः। सभी आनंद जी, जी प्रभु। जी प्रभु। ये मंगल के बारे में लिखा है तो दाएं कान का रोग होता है कि बाएं कान का? प्रभु जी थोड़ा सा मेरा कंफर्म करा दीजिए। अच्छा, मंगल में। हाँ, मंगल विनोद में जी दाएं। रिकॉर्डिंग भगवान रिकॉर्डिंग आज स्टॉप ही नहीं हो रही, एक सेकंड रुक जाओ। मंगल संबंधी मैं देख रहा हूँ ऋषि जी, 1 मिनट। हाँ जी जी प्रभु जी देख बताइए। आनंद जी ऋषि जी दाया कान है। जी भगवान। दाया कान है प्रभु ऋषि जी, जी, दाया धन्यवाद। कान है ऋषि जी। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। गुरुजी, बाएं कान में है, दाएं नहीं है, बाएं है। बाया कान है, बाया कान भगवान। जी जी, बाएं कान में है। जी जी, बाएं कान में है। दाएं कि बाएं बाएं, प्रभु? लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट में। बाई कान लिखा है था गुरुजी ने। हाँ जी 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 जी। हो गया ऋषि जी? जी प्रभु जी, जी हो गया, हो गया। धन्यवाद। सर्वे नमो नमः। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान सभी को प्रणाम। आनंद जी गए। अरुण जी आप लेफ्ट मत होना, अरुण जी सबको हो जाने दो। जी गुरुजी कुछ बोले थे, मैं लेफ्ट हो गया। वही बोले थे नोट्स शेयर करेंगे। पिछले एकदम काफी टाइम गेट निकल कर निकल जाएगा। हाँ